हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता रहा था कि क्लास 2 एंड अबव के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 2 अप्रैल से भरे जाएंगे और 11 अप्रैल तक भरे जाएंगे। इसकी नोटिस 1 अप्रैल से आ गई है और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने नोटिस जारी कर दिया है 1 अप्रैल को ही, लेकिन कुछ केंद्रीय विद्यालय 2 अप्रैल को ही नोटिस जारी करेंगे। ऐसा पिछले साल भी हुआ है और इस साल बड़ी क्लास के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो पिछले साल क्लास स्ट्रेंथ कम कर दी गई है, इस साल फिर से रिस्टोर की गई है। इसलिए इस बार बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में कुछ सीटें वैकेंट दिख रही हैं। तो इस बार पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा एडमिशन होंगे क्लास 2 एंड अबव में। जैसे कि अगर आपको याद होगा, अगर आप पिछले साल प्रयास किए होंगे तो आपको भी मालूम होगा कि पिछले साल बहुत कम केंद्रीय विद्यालय में ये नोटिस आई थी, बहुत कम केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुए थे। यानी मेरे अनुमान के हिसाब से पिछले साल 10% ही केंद्रीय विद्यालय नोटिस निकाले थे और एडमिशन लिए थे, या हो सकता है इससे भी कम आंकड़ा रहा हो। लेकिन इस साल अच्छी खासी नोटिस आ रही है, सीट भी ठीक ठाक आ रही है, पिछले साल की अपेक्षा बहुत अच्छी है। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ नोटिस आई है, कैसे फॉर्म आपको मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे फॉर्म भरेंगे, कैसे जमा करेंगे, एडमिशन कब होगा, लॉटरी कब आएगी, यानी क्लास 2 एंड अबव की पूरी जानकारी। तो सबसे पहले हम चलेंगे कुछ केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर और वहां देखेंगे क्या नोटिस आई है, उन्होंने क्या जानकारी दी है। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे केवी नंबर 1 रायपुर और सर्च कर देंगे तो केवी नंबर 1 रायपुर की ये वेबसाइट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ एडमिशन डिटेल में अगर जाएंगे तो हमको मिलेगा कि इन्होंने क्लास 2 एंड 12 के लिए जो फॉर्म है उसको यहाँ डाला हुआ है। तो ये फॉर्म है, इसको पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का है उस पर भी आया था, फॉर्म सेम ही है, वही है। जो नेक्स्ट जानकारी है इनके तरफ से वो आपको यहाँ व्हाट्स न्यू में मिल जाएगा। जैसे मैं बार बार बताते रहता हूं कि इस बार नोटिस कहाँ आ रही है, तो 3 जगह है। कोई केंद्रीय विद्यालय कहीं डाल रहा है, कोई कहीं डाल रहा है। जैसे इन्होंने फॉर्म जो डाला था वो एडमिशन डिटेल में डाला हुआ है, लेकिन वैकेंसी पोजीशन जो इन्होंने डाला हुआ है वो व्हाट्स न्यू में डाला हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैकेंसी है, जबकि इस केंद्रीय विद्यालय में ज्यादातर वैकेंसी नहीं होती थी। तो आप देख सकते हैं कक्षा 2 में 2 वैकेंसी है, 4 में 4 है, और फिर 10th में 16 वैकेंसी है, और 12 विज्ञान में 12 वैकेंसी है, और 12 वाणिज्य में भी 7 वैकेंसी है। 12 विज्ञान में देखिए 12 वैकेंसी है, बड़ी बात है, विज्ञान में ज्यादातर वैकेंसी नहीं होती थी। इसी तरीके से हम किसी और केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर चल के देखेंगे। जैसे हम केवी दिल्ली कैंट नंबर 1 की वेबसाइट पर चलकर देखेंगे तो ये केवी नंबर 1 दिल्ली कैंट का प्रथम पाली का वेबसाइट है। यहाँ पर हम चलेंगे तो हम सबसे पहले एकेडमिक में जाकर एडमिशन डिटेल में चलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो यहाँ डिटेल जानकारी दी गई है, तो यहाँ की सारी जानकारी हम देखने वाले हैं। तो ये तो एडमिशन फॉर्म है जिसे मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, इसे और दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दिया है कि क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए क्लास 2 एंड अबव के लिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वह है स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा जो है प्रूफ ऑफ रेसिडेंस है, तीसरा है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से होना चाहिए। यहाँ मेंशन करके बताया गया है कि ये सर्टिफिकेट बच्चे का नाम का होना चाहिए। फिर आगे है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब आपको देना है सर्विस सर्टिफिकेट जो पेरेंट का रहेगा, और प्रूफ ऑफ ट्रांसफर विद इन द लास्ट 7 ईयर जो कि 1 अप्रैल 2018 से अब तक के लिए एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से अगर आप एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो आपके पास रिटायरमेंट का कोई सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर बच्चा दुर्भाग्यवश दिव्यांग है तो उसके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ टाइमिंग बताया गया है कि 10 से 4 बजे तक फॉर्म जमा होंगे और 2 तारीख से 11 तारीख के बीच में फॉर्म जमा होंगे। एक चीज यहाँ मैं जोड़ देना चाहता हूँ कि यहाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कुछ कम डॉक्यूमेंट बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, और बाद में आपको टीसी तो देना ही होगा। अगर बड़ी क्लास है तो आपको टीसी देना ही होगा। तो इसलिए आपका बच्चा जिस भी जगह पढ़ता हो वहां का रिपोर्ट कार्ड भी लगा दीजिएगा, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड भी आपको लगाना है, तब आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका केंद्रीय विद्यालय कोई और लिस्ट जारी करता है तो आपको उसे भी फॉलो करना है। चलिए अब दूसरी जानकारी की तरफ बढ़ते हैं
जो है वैकेंसी। तो चलिए देखते हैं कि इनके यहाँ वैकेंसी कितनी है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ इन्होंने वैकेंसी की संख्या नहीं बताई हुई है, केवल ये बताया है कि वैकेंसी है या नहीं है। इनके यहाँ देख सकते हैं प्रथम पाली में यानी फर्स्ट शिफ्ट में कोई वैकेंसी नहीं है और पूरे में ही कोई वैकेंसी नहीं है, मतलब किसी क्लास में फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो वैकेंसी होती है वो सेकंड शिफ्ट वाले फर्स्ट शिफ्ट में आ जाते हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। लेकिन इनके यहाँ क्लास 2, 3, 4, 5 में वैकेंसी है, केवल 4 क्लास में ही वैकेंसी है, बाकी किसी में वैकेंसी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस केंद्रीय विद्यालय ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आपको फॉर्म भी दिया है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दिया है और उसके बाद आपको वैकेंसी भी बताया गया है। तो वैकेंसी की संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि किस में आप फॉर्म डाल सकते हैं। अगर संख्या बताए होते तो और अच्छा होता। तो फिर भी इनकी वेबसाइट को अच्छा अपडेट किया गया है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी इनके द्वारा दी गई है। चलिए कोई और केंद्रीय विद्यालय देख लेते हैं। जैसे केवी डिलही कैंट नंबर 4 में भी वैकेंसी आई हुई है, इसलिए इसका भी थोड़ा समय दिखा देता हूँ। एडमिशन डिटेल में इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसी का रिपोर्ट दिया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इनके यहाँ भी बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। क्लास 2 में देख सकते हैं 11 वैकेंसी, क्लास 3 में 5, 4 में है 4 और 5 में है 12 और 6 में है 12 और 7 में है 7, 8 में है 8, 9 में कोई वैकेंसी नहीं है और 10 में भी इनके यहाँ 8 वैकेंसी है और 12 में 19 वैकेंसी है। तो इनके यहाँ बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से केवी नोएडा में देख लेते हैं कि यहाँ क्या वैकेंसी पोजीशन है। इनके एडमिशन डिटेल में चलने पे हमको पता लग रहा है कि इन्होंने भी एडमिशन नोटिस निकाला हुआ है और यहाँ क्लास 2 और 4 में ही केवल वैकेंसी है, लेकिन इनके यहाँ भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है और ज्यादातर जानकारी इन्होंने दी हुई है। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे क्लास 2 में टोटल 17 वैकेंसी है और इन्होंने बाइफार्केट भी किया है। अनरिजर्व को 8, एससी को 3, एसटी को 1 और ओबीसी को 5। तो बहुत अच्छा जानकारी इन्होंने दिया हुआ है। इसी तरीके से क्लास 4 में 7 है, उसे भी बाइफार्केट करके इन्होंने बताया हुआ है। तो ये अच्छा है और इन्होंने बताया हुआ है कि इनके यहाँ फॉर्म बांटा जाएगा और वो फॉर्म 2 तारीख से 11 तारीख तक बांटा जाएगा और जमा भी होगा। उसकी जो डेट और टाइमिंग रहेगी 2 तारीख से 11 तारीख और 8 बजे से 11 बजे, यानी फॉर्म लेने और देने दोनों का जो समय है वो 8 से 11 बजे रहेगा। बाकी क्लास में कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ इन्होंने बता दिया है। एज के बारे में बताया है, क्लास 2 का एज बताया गया है 7 से 9 होना चाहिए और क्लास 4 का 9 से 11 होना चाहिए। 17 तारीख को लॉटरी आएगी, वो भी बताया गया है। बाकी डिटेल के बारे में भी यहाँ बताया गया है और इन्होंने एक अच्छी जानकारी यहाँ पर मेंशन की हुई है कि 11 तारीख तक ही फॉर्म लिए जाएंगे और 11 बजे तक ही लिए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 8 से 11 का समय दिया है, इसलिए ये जानकारी भी यहाँ दे दी गई है। तो यहाँ भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। इस सभी नोटिस दिखाने का मेरा मकसद ये है कि नोटिस आई हुई है, जानकारी भी दिया जा रहा है। तो आप जिस केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरना चाहते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और 3 जगह आपको देखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि किसी भी वेबसाइट पर जाना है तो आपको कहां देखना है। एक तो आपको जाना है एकेडमिक में जाना है, फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको एडमिशन डिटेल में जाना है और वहां देखना है। उसके बाद आपको दूसरा जो जगह है वो है लेटेस्ट न्यूज का, आपको यहाँ जाना है और यहाँ देखना है कि क्या यहाँ कोई नोटिस आई है क्या, और यहाँ क्लिक करके आपको इस तरीके से नोटिस मिल जाएगी। अगर यहाँ भी आपको कोई नोटिस नहीं मिलती है तब आपको एकदम नीचे तरफ जाना है। यहाँ आप जैसे पहुंचेंगे तो यहाँ आपको एक व्हाट्स न्यू का सेक्शन मिलेगा, इसमें विद्यालय अपडेट करके आता है और यहाँ आप देख सकते हैं इस केंद्रीय विद्यालय ने यही अपडेट दिया हुआ है और बताया है कि एडमिशन नोटिस फॉर क्लास 2 और 4, जो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो आपको 3 जगह देखना है, एक ये हो गया, दूसरा लेटेस्ट न्यूज और तीसरा है एकेडमिक में जाकर एडमिशन डिटेल में। इस तरीके से आप अपने वेबसाइट पर चेक करें। अगर यहाँ कोई न्यूज नहीं आई है तो आपको सीधा अपने केंद्रीय विद्यालय में जाना है और वहां पता करना है, क्योंकि इस बार ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म आ रहे हैं। तो आप लोग तुरंत प्रयास करें और अपने बच्चे के एडमिशन का कोशिश करें। अब बहुत सारे माता पिता ये कमेंट कर रहे हैं कि फॉर्म कब आ जाएंगे, कब से डेट है, क्या है। तो मैं आपको ये ऑफिशियल डेट दिखा देता हूँ। तो ये शेड्यूल जारी हुआ था, आप देख सकते हैं 25-26 का शेड्यूल है और यहाँ पर
बालवाटिका 2 और क्लास 2 एंड अबव के लिए बताया गया है कि फॉर्म 2 तारीख से यानी 2 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में भरे जाएंगे और जो इनकी लॉटरी आएगी वह 17 अप्रैल को आएगी और जो इनके एडमिशन होंगे वो एडमिशन 18 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच हो जाएंगे। यानी इसमें जो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट जो भी आनी होगी वो 18 से 21 के बीच में इनको एडमिशन कंप्लीट करना है। वैसे लास्ट एडमिशन की डेट जो दी गई है वो 30/6, यहाँ नीचे देख सकते हैं कि 30/6/2025 दी गई है। ये सभी टाइप के एडमिशन को कंप्लीट करने की डेट है, यानी 30 जून 2025 के पहले सभी एडमिशन कंप्लीट हो जाने चाहिए एक्सेप्ट क्लास 11th। क्लास 11th का इसलिए कि उसका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा ये डिसाइड नहीं रहता, इसलिए उसकी डेट अलग रहती है। लेकिन बाकी के लिए इन्होंने डेट फिक्स कर दिया है कि पूरी एडमिशन प्रक्रिया को 30/6/2025 से पहले कंप्लीट कर लेना है। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 2 एंड अबव के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।